एशिया कप सुपर 4 मरहले में बैटर्स की मेहनत पर बॉलर्स ने पानी फेर दिया। भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया। 172 रन का हदफ भारत ने 19वें ओवर में पूरा कर लिया। भारत की पहली विकेट 105 रन पर गिरी। अभिषेक शर्मा ने 74, शुभमन गिल ने 47 रन बनाए। इंडियन कप्तान बगैर कोई स्कोर बनाए पवेलियन लौट गए। भारत की दूसरी विकेट 106, तीसरी 130, चौथी विकेट 148 रन पर गिरी। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद अबरार सबसे महंगे बॉलर साबित हुए। दोनों ने बिलतरतीब 4 ओवर्स में 40 और 42 रन दिए। हारिस रऊफ ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। इब्रार अहमद और फहीम अशरफ ने एक विकेट हासिल की। पावर प्ले में पाकिस्तान का इंडिया के खिलाफ रिकॉर्ड। टी20 एशिया कप पाकिस्तान ने पावर प्ले में भारत के खिलाफ 1 विकेट पर 55 रन स्कोर किए। शाहीन ने पहले खेलते हुए 5 विकेट्स पर 171 रन बनाए थे। साहबजादा फरहान की उम्दा बल्लेबाजी 58 रन बनाकर नुमाया बैटर रहे। फखर जमान 15, साइम अयूब 21, हुसैन तलत 10 रन बना सके। फहीम अशरफ 22, सलमान अली आगा 17 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। जसप्रीत बुमराह ने 3 ओवर्स में 34 रन दिए, जो उनका तमाम टी20 में सबसे ज्यादा रन हैं। भारत के शियोम ने 2, पांड्या और कुलदीप ने एक खिलाड़ी को आउट किया। पाकिस्तानी ओपनर साहबजादा फरहान का भारतीय बॉलर्स पर लाठीचार्ज छक्का लगाकर निफ्ट सेंचुरी स्कोर की। 36 गेंदों पर 50 रन बनाए, जिसमें 3 बुलंदोबाला छक्के और 5 चौके शामिल थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एशिया कप टी20 के सुपर 4 मरहले में भारत के खिलाफ मैच के दौरान पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की जानिब से भारतीय शायकीन को 6-0 का निशान दिखाने पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। भारत की बैटिंग के दौरान हारिस रऊफ बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे। मुबैना तौर पर भारतीय तमाशाइयों के नारों के जवाब में हारिस ने हाथों की उंगलियों से 6-0 का निशान बनाया और हाथ से जहाज उड़ाने और गिरने का इशारा भी किया। हारिस के इस इक़दाम पर सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा हो गया और भारतीय सार्फिन आग बगोला हो गए। सोशल मीडिया पर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर पोस्ट में पंजाबी ज़बान में लिखा, हारिस रऊफ ठीक टकरिया, कम चुक के रख। ख्वाजा आसिफ ने मजीद लिखा, क्रिकेट मैच ते होंदे रहंदे पर 6-0 ते क़यामत तक इंडिया नहीं भूलेगा और दुनिया भी याद रखेगी। सऊदी अरब से दिफाई मुआहदा पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की बड़ी कामयाबी है। वफाकी वज़ीर अता तारण कहते हैं, वज़ीर आज़म और सिपह सालार के टीम वर्क के सबब दुनिया पाकिस्तान को संजीदगी से ले रही है। ये वक्त पूरी कौम को इकट्ठा करने का है। लंदन में वज़ीर आज़म का इज्तिमा तारीखी अहमियत का हामिल था। शहबाज शरीफ ने ओवरसीज पाकिस्तानियों की खिदमत का बरमला एतराफ़ किया है। सऊदी अरब पाकिस्तान को सस्ता कर्जा देने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया। हुकाम वज़ारत खजाना के मुताबिक सऊदी अरब ने $5 अरब के डिपॉजिट्स 4% शरह सूद पर दे रखे हैं। सऊदी कर्जा चीनी डिपॉजिट्स और कमर्शियल कर्जों के मुकाबले में कहीं सस्ता है। सऊदी अरब ने 2 अलग अलग कैश डिपॉजिट 4% शरह सूद पर दे रखे हैं। हर साल बगैर इजाफी लागत के कर्ज रोल ओवर किए जाते हैं। हुकाम वज़ारत खजाना का कहना है कि सऊदी अरब का $2 अरब कर्ज इस साल दिसंबर में मैच्योर होगा। जून में मजीद $3 अरब का कर्ज वाजिबुल अदा है। हुकाम वज़ारत खजाना के मुताबिक डिपॉजिट्स के अलावा सऊदी अरब ने 6% शरह पर उधार तेल की सहूलत दे रखी है। कमर्शियल बैंक से 8.2% शरह सूद तक $70 करोड़ के महंगे कर्जे लिए। डिपॉजिट समेत चीन के मुख्तलिफ कर्जों पर सूद की शरह 4.5% से 7.3% के दरमियान है। अदालतों में मुकदमात का बोझ कम करने की संजीदा कोशिश जारी है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर का तकरीब से खिताब, कहा, अदालतों में बड़ी तादाद में मुकदमात का इल्तिवा में होना लम्हा फिक्रिया है। ये मुकदमात की तादाद में कमी लाने के लिए लॉ एंड जस्टिस कमीशन ने हमारी रहनुमाई की। इस हवाले से जल्द कौमी असम्बली में बिल ला रहे हैं। दुनिया भर में मसाइल के हल के लिए मुतबादिल ज़राए इख्तियार किए जा रहे हैं। मुआशरे में तनाज़ात का हल मिलजुल कर हल निकालना चाहिए। मसाइल के हल में सालिस के किरदार की बड़ी अहमियत है। हमारे दीन इस्लाम में तस्बीह की हिदायत की गई है। पंजाब में सैलाबी पानी की संगीन सूरत हाल नए अलबिये में बदल गई। मुल्तान मोटरवे की तमाम 6 लेन्स शेगाफ में बह गई। सप्लाई चेन मुतासर, खिता मुसलसल 8वें रोज भी महसूर। जनूबी और वस्ती पंजाब के दरमियान ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद। हज़ारों गाड़ियां फंस गई। मुसाफिर खतरनाक मुतबादिल रास्तों पर जाने पर मजबूर। दरिया सतलुज ने गिलानी रोड और M5 मोटरवे के दरमियान 20 से 25 किलोमीटर तवील झील नुमा खिता बना दिया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की जेर निगरानी अलीपुर में रोड्स और शेगाफ पुर करने के लिए टीमें सरगर्म। भारतीय मशीनरी का इस्तेमाल बस्ती देसी, बस्ती अजीम शाह और खैरपुर सुल्तानपुर रोड पर सैलाबी रेले से पड़ने वाले शेगाफ को पुर कर दिया गया।
माड़ी रोड अजमतपुर पर शगाफ को पुर करने का काम तेजी से जारी। खैरपुर सादात के इलाके में मुतरासरा सड़कों की तामीर शुरू। मरियम औरंगजेब की सूबाई वजीर मवासिल। जलालपुर भटिया में दरिया चनाब के सैलाबी रैले से तबाही, सैकड़ों मकानात मुनहदम, फसलें तबाह, बाल मवेशी बह गए। मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार, हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। इलाका मकीनों ने इमदादी कार्रवाइयों को नाकाफी करार दे दिया। हुकूमत से मुनासिब माली, तिब्बी और रिहायशी सहूलियात फराहम करने की अपील। कसूर में दरिया सतलुज में दरमियाने दर्जे के रैले से डाउन स्ट्रीम पर तबाही के आसार नुमाया। अवला गांव के करीब दिफाई बंद शदीद कटाव का शिकार, बंद टूटने का खदशा। ज़राई ज़मीनों और करीबी मकानात को खतरा लाहक। दरिया सतलुज और दरिया चनाब की बेरहम सैलाबी रैलों ने न घर की छत छोड़ी न चार दीवारी। उज शरीफ के नवाई इलाके बस्ती दुबई में हर तरफ तबाही ही तबाही। शहरी बच्चों और औरतों समेत खुले आसमान तले बेबसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर। दरिया सिंध में सैलाबी रेले ने तबाही फैलाते हुए आगे बढ़ने लगे। नौशहर फेरोज लूप बंद टूटने से पानी बखरी शहर में दाखिल, दुकानें और घर ज़ेर-ए-आब। गवर्नमेंट स्कूल सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह, शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार। कश्मीर में वसी रकबे पर फसलें डूब गईं। घोटकी के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी पानी ने मकानात और फसलें डबो दी। बारिश और सैलाबी रेलों से ज़रख़ेज़ ज़मीनें भी दलदल बन गईं। जाम शोरों में कच्चे के इलाके में पानी बढ़ने लगा। सड़कें पानी में डूबने से सफ़र मुश्किल। लाड़काना में सैलाबी रेला 7 हिफाजती बंद से टकरा गया। सैलाब में फंसे लोगों की नकल मकानी जारी। नवाब शाह के इलाके में दर्जनों गाँव ज़ेर-ए-आब आ गए। सैकड़ों लोग अपना इलाका छोड़ने पर मजबूर। आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत और अवाम पाक अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। बखूबी जानते हैं कि काबिज़ और हिफाजत पर बाबूर अफवाज में वाज़ेह फ़र्क होता है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इमारुल हक का रावला कोट में जलसा-ए-आम से खिताब। कहा, मारिका हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त थी। पाक सऊदीया दिफाई मुआहदे से भारत में सफ़े मातम बिछ चुकी। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। अगर भारत का शौक मुकम्मल और तैयारों की गिनती पूरी नहीं हुई तो इस बार उन्हें घर के अंदर घुस कर मारेंगे। वफाक के साथ आज़ाद कश्मीर का रिश्ता गैर मशरूत और ये आखिरी सांस तक कायम रहेगा। सऊदी अरब के साथ तारीखी मुआहदे पर फील्ड मार्शल को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इमारुल हक का पूंछ के लिए 1 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। सदर मुमलिकत चीन के दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गए। सदर आसिफ जरदारी ने चीन में शेंगटू, शंघाई, ओमची और काशगर के दौरे किए। दौरे के दौरान सूबाई क़यादत से मुलाकातें की। पाक चीन ताल्लुकात, सीपैक और मुस्तक़बिल की राहदारियों पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकातों में इलाकाई अमन, तरक्की और ताउन पर भी बातचीत की गई। सदर मुमलिकत ने चीन के दौरे के दौरान मुख्तलिफ MOUs पर दस्तखत किए। सदर ने मेज़बानी पर चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। कहा, सदर शी जिनपिंग के विजन के तहत चीन बिलखुसूस सिंकियांग में होने वाली तरक्की मुतासिर कुन है। ख्वाहिश है एक दिन पाकिस्तान और चीन के अवाम सयाहत और तिजारत के लिए सड़क के रास्ते सफ़र कर सकें। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारतीय शहरियों पर गैर मुल्की मसनूआत का इस्तेमाल तर्क करने का मशवरा दे दिया। नरेंद्र मोदी ने भारतीय शहरियों को कहा कि वो मकामी अशिया को अपनाएं ताकि मुल्क में खुद इन्हिसारी की मुहिम को फ़रोग़ दिया जा सके। मोदी ने अपने खिताब में कहा कि हम रोज़मर्रा इस्तेमाल की बहुत सी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो गैर मुल्की हैं। हमें इस आदत से छुटकारा हासिल करना होगा। मोदी ने कहा कि हमें वही अशिया खरीदनी चाहिए जो भारत में तैयार की जाती हैं। मोदी ने तमाम रियासती हुकूमतों से अपील की कि वो मकामी पैदावार और सरमायाकारी को फ़रोग़ दें ताकि भारत की खुद किफ़ालत और इक़्तिसादी तरक्की में तेज़ी आए। मोदी ने दुकानदारों को भी कहा कि वो सिर्फ भारत में तैयार होने वाली मसनूआत की फ़रोख्त पर तवज्जो दें ताकि मुल्क की मईशत को फ़रोग़ दिया जा सके।